Hello everyone, welcome back you all in my channel रामाकृष्ण मैथ जोन। टुडे मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि लीनियर अलजेब्रा से है एंड डायगोनलाइजेबिलिटी के बारे में पूछा गया है। बोला कि इट इज डायगोनलाइजेबल और नॉट, फाइंड ए पावर दिस। 1 के पीछे 5 है, बेसिकली ये क्या है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ओके, यू गॉट माई क्वेश्चन। ये बेसिकली a power n any, yeah, you can say any positive integer, okay, equal to how much, you got my point। कब ये पॉसिबल होगा तो तब, मतलब डायगोनलाइजेबल की नहीं, पहले ये क्वेश्चन है। तो ए क्या है मेरा, ऑब्वियसली डायगोनलाइजेबल मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है ना। अच्छा, इसका एक चीज देखो, ये कॉलम सम कितना है, 0 + 1, बेसिकली 1 है। इसका देखो कॉलम सम क्या है, -2 + 3 क्या है, 1 है। तो इनका हर एक कॉलम में जो एलिमेंट्स है उनका सम 1 आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, 2 ही कॉलम है, 2 × 2 मैट्रिक्स, 2 कॉलम बचेगा, तो दोनों का ही एलिमेंट का सम 1 है। इसका मतलब सो 1 must be an आइगन वैल्यू ऑफ ए। देखो ध्यान से देखना, आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो, बट मैं दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ। इसके अंदर क्या ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि एग्जाम हॉल में सपोज इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है नेट में, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कितना जल्दी करोगे ना, उनके लिए ये चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड ही नहीं करना, ठीक है ना। आपको तुरंत दिख जाएगा, रो कॉलम सम 1 दिख रहा है तो 1 एक आइगन वैल्यू हो गया। दूसरा कैसे निकालोगे, ट्रेस ऑफ ए क्या है, ट्रेस ऑफ ए डायगोनल एलिमेंट का सम है, जो कि इक्वल टू सम ऑफ, अब जानते हो ना, ट्रेस सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए होता है, और डेट डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए होता है। सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए होता है, दैट इम्प्लाइज जे 2 मेरा अनदर आइगन वैल्यू, 2 बी अनदर आइगन वैल्यू ऑफ, ठीक है। 2 मेरा दूसरा आइगन वैल्यू हो गया। तो ये जो आइगन वैल्यू था इसका नाम दे देता हूँ λ1 = 1, और इसका नाम दे देता हूँ λ2, दोनों का नाम दे दिया, ठीक है। नाउ लेट x y be आइगन वेक्टर corresponding to eigenvalue to eigenvalue λ1 = 1, ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ x1, ठीक है। तो कैसा दिखेगा, therefore a x1 = λ1 x1। ध्यान से देखना, ये हो गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब 1 x1। तो वी नीड टू फाइंड, ध्यान से देखना, मतलब प्रोसेस को देखो अच्छे से, ठीक है। उसका आंसर क्या आएगा, आंसर में कैलकुलेशन मिस्टेक की है कि नहीं, वो सब नहीं देखना, प्रोसेस को ध्यान से समझो। वी नीड टू फाइंड x1 जो कि नॉन जीरो है, मतलब ये वेक्टर को नॉन जीरो होना चाहिए, दिस x1 को। इसका मतलब कोई एक कंपोनेंट नॉन जीरो हो जाए तो खत्म, सच दैट satisfies ax1 = x1, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है, वही काम है। देयरफॉर ए का वैल्यू क्या था, 0 -2 1 3 x y, x1 का वैल्यू था यहाँ पे x y। तो इसको इधर से सॉल्व करोगे तो -2y, और नीचे होगा x + 3y = xy, जहाँ से मिल जाएगा x = -2y एंड
x प्लस 3y इक्वल टू वाई, यहाँ से फिर से मिल जाएगा x इक्वल टू -2y। लेट y इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू -2 हो जाएगा। सो मेरा जो x1 मिलेगा -2 1, ठीक है। अभी ये बताओ, हम y को कुछ भी रियल नंबर ले लेंगे तो चलेगा एक्सेप्ट 0, क्योंकि if we choose y equal to 0 then x also 0, but we need non-zero x1, that is eigenvector, so by definition it is non-zero, ठीक है। तो हमें x1 लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर x1 था वो मिल गया, ठीक है। सिमिलरली x2 क्या है, लैम्डा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। हम और डिटेल में नहीं लिखेंगे, एक के लिए लिख दिया दूसरा के लिए नहीं लिखेंगे, इसका मतलब था 2x2, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है, चलो देखते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 0 -2 और 1 3, x2 का वैल्यू जैसे कुछ ले लो, x डैश्ड y डैश्ड, नाम दिया बस, डेरिवेटिव मत समझो, ठीक है। और ये बस उसका नाम दिया, इसको कैलकुलेट करते जाओ, -2y डैश, ये x डैश प्लस 3y डैश, ठीक है, इक्वल टू 2x डैश 2y डैश। इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो x डैश इक्वल टू -y डैश। चूज सिमिलरली चूज एनी नॉन जीरो नंबर, तो हम लोग स्मॉलेस्ट को ही चूज करेंगे ना, y डैश इक्वल टू 1, सो मेरा x डैश आ जाएगा -1। देयरफॉर मुझे जो x2 मिलेगा वो कैसा दिखेगा ना, -1 1, ठीक है। ये आ गया मेरा लैम्डा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। therefore what we got, that कि मेरा जो डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, देखो फॉर ईच आइगन वैल्यू of a algebraic multiplicity equal to geometric multiplicity, that implies, मतलब जब मेरा आइगन वैल्यू 1 था, उनका एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वेक्टर मिला था, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, सो दैट m gm both are 1, and for 2 also we got one eigen vector, so m gm so on, so we got डायगोनलाइजेबल, ठीक है, ए डायगोनलाइजेबल। और कैसे देख सकते हो, ए डायगोनलाइजेबल तब होगा, ए 2x2 मैट्रिक्स था, उनके लिए 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर चाहिए था, तब जाके हमारा डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। सो देयरफॉर डायगोनलाइजेबल तो होगा, देयरफॉर ऑल्सो वी गेट एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ध्यान से देखना टेक्निक को। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या मिलेगा, P मिलेगा, जिनका x1 x2, ठीक है, x1 मेरा फर्स्ट कॉलम है और x2 मेरा दूसरा कॉलम है, ठीक है, सच दैट, मतलब इसको और अच्छे से लिख देंगे तो क्या होगा ना, -2 1 और -1 1 पुट कर दिया, ठीक है ना, x1 x2 को पुट कर दिया, ठीक है, सच दैट P इनवर्स AP इक्वल टू D, एंड D क्या होगा, डायगोनल में λ1 λ2 होगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट में x1 को रखा फर्स्ट कॉलम में, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू था उसको फर्स्ट कंपोनेंट लिखना पड़ेगा, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग डायगोनल में दूसरा कंपोनेंट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम में था तो 1 1 पोजीशन में λ1, ये सेकेंड पोजीशन में था तो 2 2, ये 3 cos 3 होता तो x3 कुछ था, x3 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 3 पोजीशन में λ3 लिखना पड़ेगा, ठीक है, दिस वन डायगोनल। तो D में बेसिकली क्या होगा, D बेसिकली होगा मेरा
डी बेसिकली होगा मेरा, डी हो जाएगा 1, सॉरी ये क्या था मेरा 2 था ना, नहीं वो 1 था और ये 2 था, 0 0, ये हो जाएगा मेरा डी मैट्रिक्स। तो बेसिकली मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया इट इज डायगोनलाइजेबल और नॉट, सो वी गॉट इट इज श्योरली डायगोनलाइजेबल। ठीक है, वी गॉट दिस वन इज श्योरली डायगोनलाइजेबल। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, I need to think about a power that large number. ठीक है, now what we need to do for a power that large number, see basically wait, I want to change the color. See basically we got P inverse AP equal to D, from where what you can do, A equal to P D P inverse. Why? Because P are my invertible, तो P inverse P equal to P inverse equal to identity. If we multiply this both side by P and P inverse, here also P inverse, we got this part identity and this part identity, and कोई भी मैट्रिक्स को कुछ भी मतलब बोथ साइड से कहीं भी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो ऑर्डर मेंटेन करके, राइट। सो वी गॉट दिस। नाउ ए स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, सी ए स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, पी डी पी इनवर्स। ए स्क्वायर बेसिकली ए इंटू ए, अगेन पी डी पी इनवर्स, ए इंटू ए दोनों की जगह पुट कर दिया। अभी देखो ये दोनों आइडेंटिटी बन जाएगा, तो बेसिकली होगा पी डी आई डी पी इनवर्स, ये बेसिकली हो जाएगा पी डी स्क्वायर पी इनवर्स। हम लिख सकते कि नहीं? नाउ देखो ए क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली हो जाएगा पी डी स्क्वायर पी इनवर्स एंड ए की जगह पी डी पी इनवर्स। फिर से देखो दिस वन आइडेंटिटी पी 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 इनवर्स पी, सो मेरा फाइनली हो जाएगा पी इनवर्स। सिमिलरली हम लिख सकते हैं क्या? सिमिलरली आप जानते हो ना, इसको जनरलाइज करके ए पावर कोई भी एन पूछा जाएगा जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए, तो आप इसको कर सकते हो, रियल नंबर के लिए भी कर सकते हो, एनी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। तो दिस पावर एन पी इनवर्स, ठीक है, तो आप जनरलाइज कर सकते हो। अभी ये बताओ, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, अच्छा P इनवर्स क्या होगा बताओ, P इनवर्स क्या होगा? P इनवर्स बेसिकली मेरा क्या था, -2 1 था और दूसरा शायद दूसरा में भी x -1 एंड 1 आया था, ठीक है, इसका इनवर्स। तो ये क्या होगा, ये बेसिकली होगा, नीचे डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा -2 + 1, और ऊपर में क्या होगा, डायगोनल बराबर मेरा इंटरचेंज हो जाएगा 1 - 2, और अपोजिट डायगोनल बराबर मेरा साइन चेंज हो जाएगा, ये होगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो मेरा जो इन्वर्स आएगा वो आएगा -1 -1 1 2, क्योंकि नीचे -1 आ रहा है, -1 से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया मेरा पी इनवर्स। अभी ये बताओ डी मेरा क्या था, डायगोनल में था 1 0 0 और ये 2 था, एंड डी पावर में 5 0, तो ये करोगे तो हम जानते हैं ना डायगोनल का पावर 5 0 हो जाते हैं बस, और कुछ नहीं होता, क्योंकि बाकी एलिमेंट नॉन जीरो है। आप मल्टीप्लाई करके देखना, प्लस डायगोनल का पावर में आ जाएगा। तो बेसिकली d इक्वल टू ऐसा दिखेगा, तो d1 0 0 d2, तो मेरा जो d पावर k होगा वो d1 के पावर में k हो जाता है 0, d2 के पावर में k हो जाता है। आप सिमिलर मेथड में और आप इजीली इसको देख सकते हो d पावर k कैसे आ रहा है ना, क्वाइट ट्रिवियल। तो ये हो जाएगा आपका 1 0, 1 के पावर कुछ भी करो तो 1 ही रहेगा।
ये हो गया मेरा d पावर 100। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट a पावर इक्वल टू मेरा होगा d, मतलब -2 1 और -1 1। अच्छा, ये होगा आपका 1 0 0 2 पावर में 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा आपका अभी अभी कैलकुलेट किया -1 1 1 2 -1 -1 ही था या, और 1 2 था। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो -2 -1 1 1, और इसको कैलकुलेट करोगे तो -1 होगा, ये -1 होगा, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 पावर 5 0 होगा, और ये कैलकुलेट करोगे तो 2 पावर 1 0 0 0 0 1 होगा, एक बढ़ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो होगा मेरा 2 - 2 पावर में दिस 5, ये होगा 2 - 2 पावर में 1 2 3 4 1, एक इंक्रीज हो गया, ये होगा आपका -1 प्लस 2 पावर में 1 2 3 4 5, और ये होगा आपका -1 प्लस 2 पावर में 1 0 1। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, क्या पूछा गया था? a पावर 1000 दिस 50 के बारे में पूछा गया था। अभी एक चीज़ तो क्लियर है, पहले ए को डायगोनलाइजेबल होना है, देन आप इसका जितना मर्जी हायर पावर के बारे में, पॉजिटिव पावर के बारे में कैलकुलेट करने के लिए बोला, पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला, यू कैन इजीली कैलकुलेट। ठीक है, आई होप दिस सॉल्यूशन इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस सॉल्यूशन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।